गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग चैनल पे। आज हम देखेंगे डीएसएसबी का 2019 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट शुड बी डन आफ्टर एन एमनियोटॉमी हैज़ बीन परफॉर्म टू अ प्रेग्नेंट मदर। गर्भवती माँ को एमनियोटॉमी करवाने के बाद कौन सा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो फर्स्टली एमनियोटॉमी मीन्स क्या होता है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन को हम आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं उसे हम बोलते हैं एमनियोटॉमी। और इसमें इसका इंडिकेशन क्या है कि हमें जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन असेस करने में हेल्प होता है। उसके बाद अगर हमें लेबर इंड्यूस करना है तो उसके लिए भी एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर करते हैं आर्टिफिशियली। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइकल डायलेटेशन, सेकंड ब्लैडर डिस्टेंशन, थर्ड मैटरनल ब्लड प्रेशर एंड फोर्थ फीटल हार्ट रेट पैटर्न। एंड करेक्ट ऑप्शन इज फीटल हार्ट रेट पैटर्न असेस करने के लिए हम एमनियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी देयर इज वन और मोर lobes of placenta placed at varying distance from main placental margin। किस प्रकार की प्लासेंटल असामान्यता में प्लासेंटा के एक या अधिक लोब मुख्य प्लासेंटल मार्जिन से अलग अलग दूरी पर रखे जाते हैं। तो इसमें प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी जो होती है उसके बारे में क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन सर्कमवैलेट प्लासेंटा, सेकंड प्लासेंटा मेम्ब्रानेसिया, थर्ड प्लासेंटा सक्सेंट्यूरेटा एंड फोर्थ प्लासेंटा मार्जिनाटा। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्लासेंटा सक्सेंट्यूरियाटा। इसमें क्या होता है, ये एक प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें प्लासेंटा के जो लोब्स होते हैं वो प्लासेंटल मार्जिन से दूर होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर 1 एरिक एच इरिक्सन, सेकेंड जीन पाइजेट, थर्ड सिगमंड फ्रीड एंड फोर्थ लॉरेंस कोलबर्ग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सिगमंड फ्रीड जो है उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप की थी। एंड जो इरिक्सन है इन्होंने सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो डेवलप की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन इज the Cramer's rule used as a clinical assessment method in neonates। किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन नियोनेटल हाइपोथर्मिया, सेकेंड नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, थर्ड नियोनेटल convulsions and fourth neonatal hypoglycemia। and correct option is neonatal hyperbilirubinemia। इसमें क्या होता है, जो क्रैमर्स रूल है वो यूज़ होता है क्लिनिकल असेसमेंट के लिए नियोनेट्स के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट डाउरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर द नियोनेट्स बॉडी इज टर्म्ड एज। नवजात शिशु के शरीर पर महीन बालों के हल्के कोमल वितरण को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मिलिया, सेकेंड वर्निक्स केसियोसा, थर्ड इरिथेमा, फोर्थ लैनुगो। एंड करेक्ट ऑप्शन इज लैनुगो। जो नियोनेट्स के बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं स्लाइट और डाउनी, उनको हम क्या बोलते हैं, लैनुगो। Then next question, which one of the following is a complicated of neonatal hyperbilirubinemia?
बिलीरुबिनेमिया। नियोनेट्स में कौन सा कॉम्प्लिकेशन है इन द केस ऑफ हाइपर बिलीरुबिमिया में? तो फर्स्ट ऑप्शन कर्नीसाइट्रेस, सेकेंड हेपेटाइटिस, थर्ड इक्टेरस एंड फोर्थ डाउन सिंड्रोम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कार्निक्टेरिस। देन नेक्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉजेस। प्रीटर्म शिशुओं में ऑक्सीजन विषाक्तता के कारण क्या होता है? प्रीटर्म जो बेबीज़ होते हैं उसमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हुई तो क्या होता है उसकी वजह से? तो फर्स्ट ऑप्शन नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, सेकेंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, थर्ड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया एंड फोर्थ नियोनेटल सेप्सिस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया is occur due to the oxygen toxicity in preterm babies. Then next question, एपिस्पेडियासिस का मीन्स, एपिस्पेडियासिस का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन एबनॉर्मल यूरेथ्रा ओपनिंग ऑन द वेंट्रल ओपनिंग ऑफ पेनिस, सेकेंड abnormal urethral opening at the tip of the penis, third abnormal urethra opening on the dorsal opening of penis, and fourth abnormal urethral opening at the scrotal sac. And correct option is abnormal urethra opening on the dorsal opening of the penis. जो डॉर्सल ओपनिंग होती है पेनिस की वहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, तो उसे जो कंडीशन है उसे क्या कहते हैं हम? एपिस्पेडियासिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इन विच रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स डिस्पिक्ट्स बूट शेप्ड हार्ट इज कॉल्ड। वह कौन सा जन्मजात हृदय रोग जिसमें रेडियोग्राफिक निष्कर्ष बूट के आकार के दिल को दर्शाते हैं? जब हम रेडियोग्राफी फाइंडिंग करते हैं तो उसमें हार्ट जो है वो बूट शेप्ड का दिखता है इन बेबीज़, तो ये कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है? फर्स्ट ऑप्शन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, सेकेंड पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, थर्ड कोट्रैक्शन ऑफ aorta, and fourth atrial septal defect. And correct option is tetralogy of Fallot. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है? जो हार्ट है वो बूट शेप दिखता है इन द रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन ऑकर ड्यू टू कंजेनाइटल absence of parasympathetic ganglionic nerve cells in the colon? Then first option volvulus, second Hirschsprung's disease, third intestinal obstruction, and fourth meconium ileus. And correct option is Hirschsprung's disease. ये रिलेटेड टू कोलन, जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल है इन द कोलन, वो जो कंजेनाइटली अब्सेंट रहते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिर्शस्प्रुंग्स डिसीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग केयर इज टू बी प्रोवाइडेड प्री ऑपरेटिवली टू अ बेबी बॉर्न विथ एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर? मूत्राशय के बहिस्त्राव के साथ पैदा होने वाले बच्चे को पहले से कौन सी नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इमर्स द बेबी इन वाटर वाइल बाथिंग, सेकेंड कवर द ब्लैडर विथ स्टराइल पेट्रोलियम गॉज, थर्ड प्लेस द बेबी इन द प्रॉन पोजिशन, एंड फोर्थ कीप द ब्लैडर म्यूकोसा ड्राई। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कवर द ब्लैडर
विथ स्टराइल पेट्रोलियम गॉज। अगर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर का केस है और बेबी को ऑपरेशन करने वाले हैं, तो हम एज अ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या करना है हमें, तो ब्लैडर को कवर करना है स्टराइल पेट्रोलियम गॉज से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। निम्नलिखित में से कौन सा रूमेटिक फीवर का प्रमुख लक्षण नहीं है। रूमेटिक फीवर जो होता है उसका मेन कौन सा ऐसा सिम्टम है जो नहीं है ऑप्शंस में, तो फर्स्ट ऑप्शन कार्डियाटाइटिस, देन सेकंड कोरिया, थर्ड आर्थ्रैल्जिया एंड फोर्थ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज आर्थ्रैल्जिया मीन्स जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों का दर्द जो है वो नहीं होता रूमेटिक फीवर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ हॉडकिंस लिम्फोमा। कौन सा नैदानिक परीक्षण हॉडकिंस के लिम्फोमा की उपस्थिति को निर्धारित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल इन लिम्फ नोड, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट सेल इन CSF, थर्ड प्रेजेंस ऑफ लिम्फोब्लास्ट इन द बोन मैरो, एंड फोर्थ प्रेजेंस ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ रीड Steinberg cell in a lymph node. Then next question, which finding is noted on assessing a child with scabies? खाज खुजली वाले बच्चे का आकलन करने पर कौन सी खोज की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रे थ्रेड लाइक लाइन्स, सेकेंड discrete red macules, third pink red macules, and fourth purple colored lines. And correct option is grey thread like lines जो है वो दिखती है in the case of scabies. Then next question, which vaccine is not administered to an HIV positive child? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सा टीका नहीं लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, सेकेंड हेपेटाइटिस B, थर्ड MMR मीन्स मीजल्स मम्स एंड रूबेला, एंड फोर्थ DPT मीन्स डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटानस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज OPV मीन्स ओरल पोलियो वायरस जो है ये वैक्सीन हम HIV पॉजिटिव चाइल्ड को नहीं देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग का वर्णन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन कार्ल लैंडस्टेनर, सेकेंड डेविड बाल्टीमोर, थर्ड सर रोनाल्ड रॉस, एंड फोर्थ रॉबर्ट कोच। तो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने AB एंड O और AB ये जो ब्लड ग्रुप्स है इनको डिस्क्राइब किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लासेंटा टू फीटस। प्लासेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचाया जाने वाला एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन IgM, IgG, IgGH, IgD, एंड करेक्ट ऑप्शन इज IgG। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये प्लासेंटा से फीटस तक ट्रांसपोर्ट होता है और ये एक ही है जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लासेंटा से फीटस तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर पेशेंट हु शोज
साइन ऑफ शॉक। उस रोगी के लिए बनाए रखने की सही स्थिति क्या है जो सदमे के लक्षण दिखाती या दिखाता है। तो जिस पर्सन में शॉक के साइंस शो हो रहे हैं तो उसे हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, सेकेंड लिथियोटॉमी, थर्ड सुपाइन एंड फोर्थ मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग। ये जो पोजीशन है हम ये शॉक वाले पेशेंट को देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for patient on diuretic therapy. The nurse would monitor the patient for which acid-base disorder. डायूरेटिक्स यूरिन रिटेंशन के लिए देते हैं, फॉर एग्जांपल लैसिक्स। देन तो ये इस थेरेपी पे है पेशेंट, तो नर्स को कौन से एसिड बेस डिसऑर्डर के लिए मॉनिटर करना है पेशेंट को। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सेकंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, थर्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड फोर्थ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के लिए नर्स को मॉनिटर करना है पेशेंट को जब डायूरेटिक थेरेपी चल रही है तब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is in stage of dying and says that I just want to see my grandchildren's birth, then I am ready. Identify the stage of dying. एक मरीज मरने के चरण में है और कहता है कि मैं सिर्फ अपने पोते पोतियों का जन्म देखना चाहता हूँ, फिर मैं तैयार हूँ मरने की अवस्था को पहचाने। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्टेंस, सेकंड एंगर, थर्ड बार्गनिंग एंड फोर्थ डिप्रेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज बार्गनिंग मीन्स सौदेबाजी।